वेरी गुड इवनिंग टू ऑल यार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ 365 डेज ऑफ पर्पस की जर्नी में। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज के डे 72 ऑफ द 365 डेज ऑफ पर्पस यारो। आज का है डे 72 और एनर्जी भी कुछ कुछ उस लेवल की होने वाली है कि जिसमें यारो डे 72 लगना चाहिए ना इस 365 डेज ऑफ पर्पस का। जैसे कि मैंने आपके साथ एक चीज शेयर की है, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम लाइक बूढ़े होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी एनर्जी लेवल कम होती जाती है, हमारे अंदर का जो एक्साइटमेंट होता है वो कम होते जाता है। बट यू नो वन थिंग, आई डोंट बिलीव इन दिस। मैं ना कुछ उल्टे दिमाग का हूं, मैं पागल हूं, यू कैन सी। हर एक इंसान वही बोलता है। और मैं पागल क्यों, वो आपको मैं चीज बताता हूं। बिकॉज माई लॉजिक इज, यार देखो, हर एक दिन जब आप बड़े होते जाते हो, हर एक दिन आपकी उम्र जब बढ़ती जाती है, उसके साथ ही साथ आपकी एनर्जी लेवल भी बढ़ती जाती है, आपके अंदर का पोटेंशियल भी बढ़ती जाता है, आपकी एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म, ये सारी चीजें बढ़ती जाती है। बट जस्ट द थिंग इज, आपको उस चीज को कैसे अपनाना है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। मतलब कि यार उस एक्साइटमेंट को कैसे बनाए रखना है, उस एंथुजियाज्म को कैसे बनाए रखना है, उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। तो अगर आप मेरे लाइक डे 1 को देखोगे या फिर डे 10 को देखोगे 365 डेज ऑफ पर्पस के, तो आप उस लेवल की एनर्जी देख लेना जो डे 10 पर थी और आज की एनर्जी उसके साथ कंपेयर करना। यू विल सी कि हर एक दिन जब हम आगे आगे चले जा रहे हैं तो उसमें मेरी जो एनर्जी लेवल है वो हर एक दिन बढ़ती जा रही है। एंड दैट इज द फंडा ऑफ लाइफ। ये जिंदगी का फंडा है यार। जितनी ज्यादा लाइक वी कैन सी, जितनी ज्यादा सॉरी हमारी उम्र बढ़ती जाती है, उतनी ही ज्यादा ये सारे एस्पेक्ट पर हमें काम करना चाहिए, जिसमें हमारे अंदर की एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म, वो मजा, वो खुशी हर एक दिन बढ़ती जानी चाहिए। सो एज वी आर विद द डे 2 ऑफ दिस मेंटल सॉरी सॉफ्ट स्किल वीक, ये पिछली हमारी मेंटल हेल्थ वीक थी, ये हमारी सॉफ्ट स्किल वीक चल रही है, द वीक 11 ऑफ दिस 365 डेज ऑफ पर्पस एंड द डे 2 ऑफ दिस सॉफ्ट स्किल वीक। तो आज ऐसी जबरदस्त सॉफ्ट स्किल पर बात करने वाले हैं हम, एंड दैट इज डिसीजन मेकिंग। जी हाँ यार, डिसीजन मेकिंग पर आज हम बात करने वाले। सो आई एम रियली सुपर चार्ज फॉर इट, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त टॉपिक है। एंड यार इस टॉपिक को हिट करने से पहले मैं आपसे एक चीज डिमांड करता हूं, दैट इज नन अदर देन यू और एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट। आपसे चाहता भी क्या हो यार, पैसे तो मैं आपसे नहीं मांगता, पर ये जो अभी चीज मैं डिमांड कर रहा हूं, एक बच्चे की ख्वाहिश को पूरी कर दीजिए। दैट इज थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन। आपको ये एक्टिव पार्टिसिपेशन आपका बनाए रखना है, जिसमें आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करनी है। भले ये वीडियो जब अपलोड हो जाएगा और जब यूट्यूब पर ये वीडियो होगा, अगर आप मुझे तब देख रहे हो तो तभी भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो, क्योंकि वहां पे ऑटोमेटिकली आपका इन्वॉल्वमेंट बनाए रखेगा। सो इट्स वी कैन से बेनिफिशियल फॉर यू ओनली। तो यार जब हम आज सॉफ्ट स्किल पर बात करने वाले हैं ऑन द टॉपिक डिसीजन मेकिंग पर, मैं चाहता हूं पहले तो आप सॉफ्ट स्किल होते क्या है उसको जान लीजिए। बिकॉज इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जिस चीज पर बात करेंगे साला उसका जो हेडिंग है किस कैटेगरी के अंदर आता है वो तो पता चले ना। तो उसके पहले हम सॉफ्ट स्किल इस चीज को जान लेंगे, एंड दैट इज, यार देखो, कोई भी अगर हमें गाड़ी चलानी हो, फॉर एग्जांपल अगर फोर व्हीलर चलानी हो, तो उसके लिए पहिए तो लगते हैं ना। या फिर अगर मैं आपको बोल दूं नहीं नहीं मेरी तो रोल्स रॉयस है, वो पहियों के बिना भी चलती है साहब। मेरी तो लंबोर्गिनी, यार उसको पहियों की क्या जरूरत है, टायर्स की क्या जरूरत है उसमें। आप बोलोगे कि ये पक्का येड़ा है, पक्का पागल है। मराठी आ गया, सॉरी सॉरी सॉरी। तो पर यहाँ पे सॉफ्ट स्किल पर बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि ये जो एक्सप्रेशन जो होते हैं ना यारो, जो अंदर से आते हैं, तो वो ना अपनी मदर टंग में ही आते हैं, मतलब उसमें ही मजा आता है। आई एम अ महाराष्ट्रियन, तो मेरी मदर टंग मराठी है, तो उसमें वो मराठी में जब भी मैं कुछ भी एक्सप्रेस करूंगा ना, तो वो अलग लेवल का एक्सप्रेस होगा इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। तो अगर आप लाइक गुजराती हो तो आपको गुजराती में बोलना लाइक वो ज्यादा एक्सप्रेस कर सकते हो, आप उसमें इन्वॉल्व हो के। सो दैट इज द थिंग। सो कमिंग बैक टू दिस सॉफ्ट स्किल वीक, तो यारो
यहाँ पे हम समझ रहे थे सॉफ्ट स्किल्स होते क्या है। जैसे कि मैंने कहा, कोई भी गाड़ी हो, जिस भी ब्रांड की हो, कुछ लाइक लिटरली कितनी भी बड़ी प्रीमियम कार हो, उसके लिए वो पहिए हो ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वैसे ही यार, ये जो गाड़ी जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, इट्स नथिंग बट हमारी वो जिंदगी है, हमारी लाइफ है। और इस लाइफ के जो पहिए है, दैट्स नथिंग बट द सॉफ्ट स्किल्स। वन ऑफ द पहिए, आई एम सेइंग वन ऑफ द टायर। सारे टायर सिर्फ सॉफ्ट स्किल के ऊपर बेस नहीं होते भाई साहब। हमारी लाइफ की गाड़ी के नीचे से बहुत सारे पहिए, सिर्फ और सिर्फ चार नहीं होते, पर उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आई कैन सी, दैट्स नथिंग बट सॉफ्ट स्किल्स। तो सॉफ्ट स्किल्स यार हर एक फील्ड में, हर एक एस्पेक्ट में हमारे लाइफ में लाइक लगते हैं। मतलब कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको लाइक दोस्तों के साथ बात करनी होती है, आपका नेटवर्क बढ़ाना होता है, आपको लाइक जो गैदरिंग्स होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है, उसमें पार्टिसिपेट करना होता है, लोगों के सामने आना होता है, कुछ इवेंट्स को हैंडल करना होता है। ये सारी चीजें आपको एज अ स्टूडेंट करनी पड़ती है। तो वहां पे क्या चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वी हैव टू कंसीडर एट दैट टाइम? एंड दैट्स नथिंग बट सॉफ्ट स्किल्स। यारो आप नेटवर्क कब बढ़ा सकते हो? जब आपकी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी हो। कब आप लोगों के सामने जा सकते हो? जब आपकी सॉफ्ट स्किल्स का पार्ट अच्छा हो। कब आप ऐसे इवेंट्स को हैंडल कर सकते हो? जब आपके सॉफ्ट स्किल अच्छे हो। सो अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए सॉफ्ट स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जॉब करते हो तो उसमें भी सॉफ्ट स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको आपके कलीग के साथ वो लाइक कनेक्शन बनाए रखना है, आपको आपके क्लाइंट्स को फेस करना है, उनके साथ वो कनेक्शन बनाए रखना है, डील्स को क्रैक करना है, प्रेजेंटेशन देने हैं, बॉस को फेस करना है, अलग अलग किस्म के लोगों को फेस करना है। बहुत सारी लाइक चीजें होती है जब जब भी हम लाइक कोई भी जॉब कर रहे हो जिस भी कंपनी में। सो दैट्स द मेन थिंग we have to use at that time, and that is soft skills. ये सारी चीजें फिर से अगर हम देखेंगे कि लाइक बेस ऑफ एवरीथिंग इज सॉफ्ट स्किल। तो अगर आप जॉब करते हो, आपने देखा कि सॉफ्ट स्किल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां पे भी नेटवर्किंग आ गया, कन्विंसिंग आ गया, डिसीजन मेकिंग आ गया, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें, दैट्स नथिंग बट सॉफ्ट स्किल। अगर आप बिजनेस करते हो सो सेम इज विद जॉब। ये सारी चीजें तो वी कैन से मोस्ट ऑफ द चीजें सेम ही होती है। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि हर एक बिजनेस इन सॉफ्ट स्किल के ऊपर ही सस्टेन होता है। तो जो भी आप चीज करते हो, जिस भी प्रोफेशन में हो, इट डजंट मैटर, बट द थिंग मैटर्स इज कि आप सॉफ्ट स्किल को इतना ज्यादा सीरियसली लेते हो। दैट रियली मैटर्स। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, उसके बाद क्या सीखना है यार, जॉब मिल जाएगी, फिर बिजनेस चालू कर दूंगा, फिर ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बट नो, उस चीज को सस्टेन करने के लिए क्या चीज लगती है साला, वो कोई भी नहीं बताता हमें। और वही चीज आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, दैट्स सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप आपके प्रोफेशन को सस्टेन कर सकते हो। माने आपका कोई क्रश है भाई साहब, आप कैसे भी करके उसको पटा लेते हो, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने, 5 महीने, तो इतना ज्यादा सब्र करते हो, इतने ज्यादा लाइक एफर्ट्स उठाते हो उसको पटाने के लिए। और जब वो पट जाता है, जब वो हमारे साथ रिलेशन में आ जाता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप जो चीजें पहले करते थे प्रपोज करने से पहले, तो अगर उन चीजों को नहीं करोगे क्या तो भी वो रिलेशन सस्टेन हो सकता है? बट ऑब्वियसली द आंसर इज नो। लव एट फर्स्ट साइट, डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट, कुछ उस टाइप का ही सीन वहां पे हो जाएगा। बिकॉज यारो अगर हम वही चीज अभी नहीं करेंगे आफ्टर कमिंग इन द रिलेशन, तो वहां पे हमारे रिलेशन वो सस्टेन होने ही नहीं वाली है। तो वहां पे हमें भी एफर्ट्स देने चाहिए। भले हम अभी रिलेशन में आ गए, तो ऐसा नहीं कि एफर्ट्स अगर कम देंगे तो चल जाएगा यार, हम मांडवली कर देंगे। बट जब मांडवली वहां पे करते हैं हम, तो लग भी जाती है रिलेशन की। सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जब भी आप रिलेशन में हो, उस लेवल का परफॉर्मेंस मेंटेन करना चाहिए। तो वैसे ही यारो इस लाइफ में भी उस लेवल का परफॉर्मेंस मेंटेन के लिए हमें सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। सो मूविंग टुवर्ड्स द टुडेस टॉपिक, एंड दैट्स नथिंग बट डिसीजन मेकिंग। यारो डिसीजन मेकिंग, जैसे कि हमने कल देखा, कम्युनिकेशन कितना ज्यादा रोल प्ले करता है, उससे ज्यादा या डिसीजन मेकिंग जो सॉफ्ट स्किल होती है वो आपके लाइफ में रोल प्ले करता है। जैसे कि यारो देखो, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, in terms of career, in terms of relationship, in terms of spirituality, in any damn aspect of the life, तो वहां पे आपके डिसीजन पर
आप कितना ज्यादा फर्म रहते हो, आपके डिसीजन के ऊपर कितने ज्यादा टेक लेते हो, आपके डिसीजन के ऊपर जब कोई क्रिटिक्स आते हैं, कोई क्रिटिसाइज करता है, तो उन्हें कैसे टैकल करते हो, दैट रियली मैटर्स। क्योंकि अगर आप डिसीजन मेकिंग के ऊपर कभी फोकस ही नहीं करोगे, यू विल बी लाइक वो कह देते हैं तो चलो, हमारे बॉस ने कह दिया तो चलो, नहीं मेरा दोस्त है ना वो सारी चीजें बताता है, चलो। बैल बुद्धि जिसे हम कहते हैं, ग्रीन सिग्नल दिखा चल पड़े, रेड सिग्नल दिखा रुक गए। उसमें अगर आसान भाषा में कहूं, आपके लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी के दूसरे के हाथ में, और जब चाहे वो वैसे आपको नचाता है, बट दैट्स नॉट द थिंग। यार देखो, जो भी आज तक सफल लोग बने, उन्होंने इस चीज पर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया, एंड दैट इज डिसीजन मेकिंग। क्योंकि यार देखो, ये जो डिसीजन मेकिंग होता है ना, वो हमें एक लीडरशिप की क्वालिटी देता है, हमें हमारे पॉइंट पर फर्म रहने के लिए मजबूर करता है। एंड व्हेनेवर वी आर फर्म ऑन आवर पॉइंट, व्हेनेवर वी आर कॉन्फिडेंट ऑन व्हाट वी आर स्पीकिंग, जो भी चीज हम बोल रहे हैं उसके ऊपर आप अगर कॉन्फिडेंट हो, बस you can dominate each and every person. Dominate in terms of, I'm saying positively domination, positive domination की बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, not negative domination। किसी को हमें नीचा नहीं दिखाना, बट अगर आप कंपनी को लीड करना चाहते हो, अगर आप खुद की एक आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हो, खुद की एक पर्सनैलिटी बनाना चाहते हो, खुद के कैरेक्टर से इंपैक्ट क्रिएट करना चाहते हो, सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि डिसीजन जो आप लोगे उसको सस्टेन करते आना चाहिए, उसके ऊपर फर्म रहना चाहिए, तभी जाकर लोग आपके ऊपर भरोसा रखेंगे। सो यहां पर एक चीज आ जाती है, जब भी मैं इस चीज को बोलता हूं कि यू हैव टू बी फर्म ऑन योर पॉइंट एंड डिसीजन मेकिंग पर आपको फोकस करना चाहिए, ऑल दोस थिंग्स, बट कभी ये सोचा है कि लोग क्यों डिसीजन बनाने के लिए हिचकते हैं, या फिर क्यों बहुत सारे लोग डिसीजन को बना नहीं पाते? In terms of career, relationship, and all other aspect I'm talking about, I'm not only targeting career. So ये यहाँ पे मैं ये चीज पहले तो क्लियर करना चाहूंगा। कभी सोचा ये क्यों होता है? देखो, हमारी बॉडी कुछ इस तरीके से बनी कि उसमें एक बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, और वो सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसे हम कहते हैं डर, जिसे हम कहते हैं फियर। तो जब ये ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है ना, तो मैं उसे सॉफ्टवेयर तो नहीं करूंगा, वायरस जरूर कह सकता हूं, और उसका एंटीवायरस सिर्फ एक ही चीज है, एंड दैट इज करेज, हिम्मत। क्योंकि यार डिसीजन कब बना सकते हो आप? जब आपके अंदर हिम्मत है। अगर आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है, भले डिसीजन बना लोगे, उसको सस्टेन कैसे करोगे, उसके ऊपर फर्म कैसे रहोगे? दैट रियली मैटर्स। और देखो, लोगों को क्यों डर लगता है पता है डिसीजन बनाने के लिए? अगर वो गलत हो गया तो वो मुझे क्या कहेंगे, मेरे ऊपर लोग हंसेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, एंड ऑल दोज लाइक क्रीपी टॉक्स दे डू। ऐसा लगता है कि यार कोई उसे पानी पिलाओ पहले, तो हार्ट बीट मिस ना हो जाए उस बंदे की। सी, डर लगता है यार, सबको डर लगता है, बट जो हिम्मत करता है ना उस डिसीजन को बनाने की, भाई साहब वो ही दुनिया को जीत लेता है। बट यहां पे आपको एक पॉइंट पर फोकस करना चाहिए, जो भी मैं डिसीजन बना रहा हूं सही हो जाए वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कुछ गलत हो जाए तो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दैट्स द थिंग यू नीड टू फोकस ऑन। जब एक बार इस चीज का करेज आपके अंदर आ जाएगा कि आई डोंट लिटरली केयर अबाउट द रिजल्ट्स, तो उस मोमेंट से आप डिसीजन बना सकते हो।
देखो यारो, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स जो मैं बनाता हूँ, वी कैन से अभी जो 365 डेज ऑफ पर्पस का प्रोजेक्ट चल रहा है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें आप वेबिनार्स को देख रहे हो, साथ ही साथ वी कैन से कि अभी मैं थोड़े दिन के बाद फिर से कम बैक करने वाला हूँ ऑन स्टेज, जो लाइक स्टेज इवेंट्स रहेंगे आफ्टर द कोविड, तो वो भी डिसीजन मेरा ही था। साथ ही साथ वी कैन से और भी एक बड़ा प्रोजेक्ट हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, शेयर करने वाले हैं बेसिकली, एंड दैट इज दी अबाउट वी कैन से थिंक टॉक्स पॉडकास्ट शो, जो मैं पॉडकास्ट लेता तो उसके बारे में। तो ये इतने बड़े बड़े 3 प्रोजेक्ट्स को मैं साइमल्टेनियसली रन कर रहा हूं, तो आपको क्या लगता है ये सिंपल है कि हाँ चलो बना लेते हैं, चल ना पॉडकास्ट करते हैं, चल कुछ सेमिनार लेते हैं, कुछ गाना बजाते हैं? अरे नहीं साहब, उसके लिए बहुत ज्यादा चीजें लगती है, उसके लिए बहुत ज्यादा चीजें कंसिडर करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हम इन सारे डिसीजंस के ऊपर फर्म रह सकते हैं, और जो हम चाहते हैं, जो सफलता हम पाना चाहते हैं, वो पा सकते हैं। बिकॉज आई हैव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, आई एम वर्किंग ऑन दैट सॉफ्ट स्किल ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखो यहाँ पे मैं खुद को चढ़ा नहीं रहा, खुद के लाइक अच्छी चीजों के ऊपर फोकस नहीं कर रहा, पर मैं मेरे एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपको ये चीज बता रहा हूं। पिछले 4 सालों से मैं इस फील्ड में हूं, और जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, भाई साहब जीरो तो छोड़ दो, माइनस में था मेरे डिसीजन मेकिंग पावर, माइनस। पर उस समय जो भी चीजें मैं फेस कर रहा था, उससे मार खा खा के वो मुझे पता चला कि एक ही चीज इससे ऊपर ला सकती है हमें, एंड दैट इज डिसीजन मेकिंग। एंड जब से ये चीज मेरे दिल के अंदर बैठ गई ना कि डिसीजन मेकिंग को अगर हम सीख लेंगे तो दुनिया को जीत सकता है, जो भी हम चाहते हैं उसके ऊपर फर्म रह सकते हैं, बस और चाहिए क्या। आई गेस कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि उनके भी सपने हो, और जो सपने वो देख रहे हैं उनके वो हासिल भी हो। ईच एंड एवरी पर्सन वांट्स दैट, बट ब्लडी हेल व्हाट्स दैट थिंग कि जो उसके उस सपने के पास आपको लेके जाएगी? ऐसी क्या चीज है कि जो वो सपने को जीने का मौका देगी? That's nothing but whichever you do the things in your career, in your relationship, in the aspect of spirituality, ये सारी चीजें मैटर करती है यार। जब ये सारी चीजें मैटर करती तो उसमें सस्टेन होने का भी ये एक सवाल आता है ना, पर वो सस्टेन कैसे हो सकता है? दैट्स डिसीजन मेकिंग। यार देखो, आज तक मैंने बहुत ज्यादा गलती की है, रिलेशनशिप में भी बहुत ज्यादा मार खाई है, बहुत ज्यादा गालियां पड़ी है, बहुत ज्यादा गलतियां की है। ऑल्सो इन द करियर में तो करते ही आ रहा हूँ, और जितने करते आ रहा हूँ उतना ज्यादा ग्रो होते रहता हूँ। हर एक एस्पेक्ट में मैंने गलतियां तो बहुत ज्यादा की है, लिटरली बहुत छोटी छोटी गलती से लेके बहुत बड़ी बड़ी गलतियां मैंने की, पर कभी अंदर ना वो एक वी कैन से रिग्रेट नहीं रहता यार, कि यार ऐसा क्यों हो गया। जी हाँ, उस समय जब मैं फेलियर को फेस करता हूं, जी हाँ, उस समय जब मैं हार जाता हूं, तब लगता है कि यार ऐसा क्यों हो गया, बट फॉर जस्ट सम टाइम, टेम्पररी। बट उसके बाद लगता है कि यार नहीं, ठीक है, तेरा ये डिसीजन गलत हो गया, डजंट मैटर, व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अरे देखो, मेरे घर में कुछ ऐसे मेरे करीब के इंसान है, मेरे फैमिली में भी कैन से, तो वो इंसान सिर्फ और सिर्फ एक चीज के वजह से पीछे रहा है अपने लाइफ में, एंड दैट्स नथिंग बट he was lacking the quality, the soft skill of decision making. उस इंसान को मैंने बहुत बार समझा है, जब मैंने सीखा, जब मैंने इसका इंपॉर्टेंस जाना कि भाई साहब यू हैव टू फोकस ऑन दिस डिसीजन मेकिंग पावर, उसके ऊपर काम कीजिए, छोटे छोटे डिसीजन से चालू कीजिए। बट घर वालों को कौन समझाएगा? एंड द अल्टीमेट थिंग वाज, उन्होंने मेरी सुनी नहीं, या फिर जो मैं कह रहा था उनको समझ में नहीं आ रहा था, आई डोंट नो, एंड ही इज लिविंग दैट लाइफ, ही इज सेटिस्फाइड विद द थिंग्स व्हिच ही इज डूइंग। और यहाँ पे मैं सेटिस्फाइड हूं कि भाई साहब हमने तो बता दिया, बाकी का आप देख लेना।
पर हमें वो दिख रहा है कि वो इंसान किस वजह से गिर रहा है, बिकॉज ही इज नॉट हैविंग द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। एंड लिटरली मैं मेरे दिल से कह रहा हूं कि जिस इंसान के अंदर वो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी नहीं होती ना, बहुत मुश्किल हो जाता है इस जिंदगी में जीना। रिलेशनशिप और करियर, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एंड दैट इज रिलेशनशिप और करियर। ये ऐसे दो चीजें हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ आपकी मर्जी से होनी चाहिए। आप जो चाहते हो वही इन दो एस्पेक्ट में होना चाहिए। इट डजंट मैटर सोसाइटी, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, डजंट मैटर। बिकॉज यार देखो, इस दुनिया में आके इस जिंदगी को लाइक जी करके, जो इस जिंदगी को आपको मिली है, उसमें अगर इन दो डिसीजंस को कभी भी नहीं मना लाइक उनके ऊपर लाइक कभी भी अमल नहीं करोगे, उनको कभी सीरियसली नहीं लोगे ना, अगर ये डिसीजंस को दूसरों के हाथों में दे दोगे, सॉरी टू से, बट इस जिंदगी का जो जिंदगी जीने का आपको मौका जो मिला है, उसको आपने गवा दिया यार। सच में आपने गवा दिया। वो इतने बड़े बड़े लाइफ के दो डिसीजंस, करियर और रिलेशनशिप, अगर दूसरों के हाथ में दे दोगे, लाइफ जीने का मतलब ही क्या है। पर जब ये दो डिसीजन आप आपके मर्जी से करते हो, आपको जो चाहिए, आप जिस 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 चीज को पाना चाहते हो, जिस चीजें इस करना चाहते हो, इस इन दो एस्पेक्ट में वी कैन सी, तो वो आपके मर्जी से होती है, आप आपकी मर्जी से करते हो, देन यस आई कैन से यू आर लिविंग योर लाइफ। आप जिंदगी जी रहे हो, आप जिंदगी काट रहे हो या फिर बिता नहीं रहे हो, आप जिंदगी जी रहे हो। यस, आई एम नॉट सेइंग कि फैमिली के ऊपर फोकस मत करना, उन जो भी वो चीजें बताते उनके लाइक उनको इग्नोर मत कर देना, उनकी सुनना मत, सोसाइटी की सुनना मत, दोस्तों की सुनना मत, नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग इन दैट कॉन्टेक्स्ट। सुनो, कॉम्प्रोमाइज करो, कुछ ले दे के, कन्विंस करो, कंफ्यूज करो, कुछ भी करो, बट अल्टीमेटली डू व्हाट यू वांट। देखो, अगर आपका अच्छा हुआ तो बहुत सारे लोग क्रेडिट लेके जाने वाले, पता है मेरी वजह से, पता है मैंने उसको बताया था। पर अगर ऑन द अदर हैंड आपका डिसीजन गलत हो जाता है, जो दूसरों ने आपके लिए अच्छा सोचा था और आपको बताया था कि वो कर, और जब आप उसमें कभी हार जाते हो, कभी फेलियर के फेस करते हो, एंड दे आर लाइक, मैंने तुझे बोला था ये मत कर, मैं कब से तुझे कहते आ रहा हूं कि इस चीज को इस तरीके से मत कर, पर तू तो सुनता ही नहीं है। यू आर लाइक व्हाट, सीरियसली? आपकी सुन के तो मैं इस चीज में आया था, इस प्रोफेशन में आया था, इस रिश्ते को मैंने चुना था, और आप ही ऐसे बोल रहे हो। और वो बोलते नहीं, आप और आपकी किस्मत। सी, दिस क्वालिटी इज अ सुपर डुपर क्वालिटी, और इस क्वालिटी को, इस सॉफ्ट स्किल को अगर आप मास्टर कर दोगे ना यार, आई बेट ऑन यू, कोई भी इंसान नहीं जो आपको बीट कर सकता है, आपको हरा सकता है। सीरियसली, आपको सिर्फ और सिर्फ इस क्वालिटी पर फोकस करना है, ऑन डिसीजन मेकिंग। सस्टेन इट, भले गलत हो जाए, लाइफ है यार, जियो। किसी को फर्क नहीं पड़ता यार, आपके लाइफ में कुछ भी हो जाए, नॉट इवन फैमिली मेंबर्स, मतलब वैसे पड़ता है, बट सर्टेन लिमिट के बाद ना आपके ऊपर ही चीजें आने वाली है। देखो, उस समय में ये सारे डिसीजन उनकी मर्जी से तो ले लोगे, उसने कहा था, इसने कहा था, उसने रेकमेंड किया, उसकी खुशी के लिए, या ये सारी चीजें तो उनके लिए उस मोमेंट तक कर लोगे। कभी सोचा है ये जो अभी डिसीजन बना लोगे, 60 साल, अगले 70 साल या फिर 50 साल इसी डिसीजन के ऊपर जीना है आपको? गिव इट अ थॉट, एक बार उसके ऊपर सोचिए। बोले टेम्पररी, वो खुश हो जाएंगे, हाँ मैंने बोला था उसकी वजह से उसने ये चूज किया,
बट इफ यू आर नॉट हैप्पी अबाउट इट, आपके लाइफ के ये 50 साल 60 साल वेस्ट होने वाले हैं. दैट रियली मैटर्स. एट दैट मोमेंट उन्हें लगेगा, उनको लाइक दुख भी पहुंचेगा, वो हर्ट भी हो जाएंगे, बट अल्टीमेटली इट्स योर लाइफ. आपको 60 साल उस डिसीजन के साथ जीना है यार. कभी कभी सेल्फिश बन जाओ, नॉट टोटली. घर वालों की सुनो, मॉम डैड की सुनो, भाई बहन की सुनो, दोस्तों की सुनो, सबकी सुनो, बट फाइंड अ वे. ऐसा कुछ रास्ता खोजिए कि जो दोनों के लिए अच्छा हो. इतना भी ज्यादा सेल्फिश मत बन जाना कि लाइक सिर्फ खुद का ही आप खुद की दुनिया में खो जाओ और दूसरों को भूल जाओ. और इतना भी दूसरों का लाइक विचार मत करना कि जिसमें आपकी खुद की लाइफ की वाट लग जाए. So that's all I want to say on decision making. So guys, as we are moving towards the conclusion of the day 72 of this 365 days of purpose, I hope so आपने आज enjoy किया होगा. आपको ऐसी बहुत ज्यादा अलग अलग चीजों का like we can say वो awareness आया होगा कि क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए. All those things. I hope so it was pretty helpful for you. कुछ ना कुछ value addition हुआ है आपके life में. So I will see you tomorrow at 10 p.m. on Zoom again with the day 73 and the day 3 of the soft skill week. I think so कि बहुत ज्यादा last में serious हो गया था मैं, but it's totally cool. कल ये नहीं हो जाएगा, इसका मैं ध्यान रखूंगा. कल और भी ज्यादा मजा में ऐड करूंगा, और भी ज्यादा एक्साइटमेंट ऐड करूंगा. So I will see you tomorrow on the day 73 of this 365 days of purpose. Till then, keep spreading energy, keep loving, take care, bye bye, good night, love you a lot.